मैं आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हार्श रियलिटी बता रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में होती है। अब शायद कुछ लोग इस बात का बुरा मान जाए जो मैंने कहा है, बट भाई मेरा काम है आपको सच दिखाना। हज़ारों लोगों से बहुत कुछ सीखा था, यूट्यूब से सीखा था, बड़े बड़े सपने देखे थे, लेकिन आज 7 साल बाद में मैं नहीं चाहता कि कोई और बंदा सेम सिचुएशन से गुजरे। मेरा बहुत ही अनपॉपुलर ओपिनियन रहा है हमेशा एंड आज भी रहने वाला है, जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया है। जहाँ पे सारी दुनिया आपको बोल रही है ऑप्शन ट्रेडिंग मत करो, ऑप्शन बाइंग मत करो, वहाँ पे मैं आपको बोल रहा हूँ ऑप्शन बाइंग करो। एंड वाई नॉट, क्यों नहीं करना चाहिए। जहाँ पे सभी लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग छोड़ दो स्पेशली बिगिनर्स को, वहीं पे दूसरी तरफ वही ये चीज़ बोलते हैं कि जब आप पैसा लॉस करोगे मार्केट में तभी सीखोगे। तो ये चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं डाइजेस्ट नहीं हो रही है। अगर हम लॉस करेंगे नहीं तो सीखेंगे कैसे। एंड लॉस तो तभी होगा ना जब ऑप्शन बाइंग करेंगे। सो दोनों चीज़ें कहीं मैच नहीं हो रही है, इसलिए मैं हमेशा अपना एक अनपॉपुलर ओपिनियन देता हूँ कि भाई दुनिया क्या बोल रही है छोड़ दो। आपको क्या करना है, ऑप्शन बाइंग सीखनी है या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी है, उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा। एंड शॉर्टकट क्या है, खुद का पैसा लॉस करके सीख लो। क्योंकि जो चीज़ें आप लॉस करके सीखने वाले हो वो आपको किसी कोर्स में नहीं मिलेगा, किसी सेमिनार में नहीं मिलेगा, ना ही किसी किताब में मिलने वाला है। दिस इज़ द शॉर्टकट टू लर्न ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट। एंड तरीका क्या है, अपना लॉस करके सीखो। क्योंकि जब रियल मनी लॉस होती है तब आपकी साइकोलॉजी गेम में आ जाती है। एंड आपको पता है कि आपका पैसा ज़्यादा लॉस कब होगा, कितना फास्ट लॉस कब होगा, जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप इक्विटी ट्रेडिंग करेंगे तो बहुत स्लो लॉस होने वाला है, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया एंड ओवर द डेज होता है। लेकिन ऑप्शन बाइंग करेंगे तो शायद आज के दिन ही पूरा कैपिटल चला जाएगा। तो अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर आप कहना क्या चाहते हो, हम ऑप्शन ट्रेडिंग करें या फिर नहीं, क्या अपना पैसा एक दिन में लॉस कर लें। तो अब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू एग्जैक्ट बताने वाला हूँ कि ऑप्शन बाइंग करे तो कितनी करे, कब तक करे, कहाँ जाके रुकना है। क्योंकि हमें यहाँ पे एक फंडामेंटल लेके चलना है कि जब तक रियल मनी लॉस ना करे तब तक ट्रेडिंग नहीं सीख पाएंगे। सो हियर इज माय करेक्ट ओपिनियन जो आप सभी को फॉलो करना चाहिए, चाहे आप बिगिनर हो, एक्सपीरियंस ट्रेडर हो या जहाँ पे भी जिस लेवल पे भी हो। अगर ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बन रहा है सो फॉलो दिस रूल्स। अब आपके पास कैपिटल कितना है आई डोंट केयर, शायद 1 लाख रुपया हो, शायद किसी के पास 1 करोड़ भी हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि कैपिटल मार्केट में किसी को प्रॉफिटेबल नहीं बनाती है। आपको बस ये डिसाइड करना है कि आप किस लेवल पे, क्या आप प्रॉफिटेबल है या फिर नहीं। बस इसका यस और नो आंसर है, इसके अलावा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो अगर आपका आंसर नो है यानी कि आप प्रॉफिटेबल नहीं है, तो बस आपको एक काम करना है, सिर्फ आपको RS 10,000 रुपीज़ ही मार्केट में लाना है। एंड अगर मान लो किसी के पास सिर्फ 10,000 रुपये ही है तो फिर आपको इसका 1 से 2,000 रुपये मार्केट में लाना है। यानी कि जो कैपिटल है उसका बहुत ही छोटा सा स्मॉल अमाउंट जो है वो मार्केट में लाना है। एंड ये समझ के आना है कि भाई ये पैसा लॉस होने वाला है। एंड लॉस नहीं हुआ तो मैं तो आपको बोल रहा हूँ कि वो लॉस करो, जानबूझ के करो, क्योंकि तभी जाके आप ट्रेडिंग सीखने वाले हो। एंड इस पैसे को आपको यूज़ करना है ऑप्शन बाइंग में। देखो मैं आपको यहाँ पे गैम्बलिंग करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आप बस पैसा लाओ, ट्रेडिंग करो रेंडम एंड लॉस कर दो, नहीं। पहले आप सीखो, चाहे यूट्यूब से सीख रहे हो, कहीं कोर्स से सीख रहे हो या कहीं से भी सीख रहे हो, उस नॉलेज को वापस रियल मनी के साथ यूज़ करो। एंड फिर क्या होगा, जो आपने नॉलेज सीखा है, भले किसी कोर्स से सीखा है या यूट्यूब वीडियो से सीखा है, अब आप उसको यूज़ करो रियल मनी के साथ में। अगर प्रॉफिट हुआ तो अपनी डायरी में लिखो, यस मैंने ये चीज़ सीखी थी, इसको यूज़ किया एंड मेरा प्रॉफिट हुआ। अब क्योंकि आपका कैपिटल सिर्फ 10,000 रुपये है तो शायद आपका 200, 300, 500 रुपये प्रॉफिट हो, बट प्रॉफिट इज़ प्रॉफिट। क्योंकि एक दिन आएगा जब आपका कैपिटल बहुत बड़ा होने वाला है, उस दिन प्रॉफिट भी बड़ा होगा। लेकिन अगर मान लो आपका लॉस हुआ, मान के चलो एग्जांपल 200 रुपया लॉस हुआ, तो डायरी में लिखो कि ये चीज़ मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो से सीखी थी, आज मैंने यूज़ की लेकिन मेरा लॉस हुआ है। एंड इस तरह से आपको 1 महीना 2 महीना लिखते जाना है। प्रॉफिट हुआ तो कौन सी चीज़ यूज़ हुई, लॉस हुआ तो कौन सी चीज़ यूज़ हुई। एंड एट द एंड ऑफ 1 मंथ और 2 मंथ आप ये चेक करो कि कौन सी चीज़ मैंने क्या यूज़ की थी एंड कितनी बार उसका प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। एग्जाम्पल आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा, सो डेटा निकालो एट द एंड ऑफ 1 मंथ कि कितनी बार ये यूज़ हुई। 15 बार मुझे प्रॉफिट दिया, 5 बार लॉस दिया, या फिर 15 बार प्रॉफिट दिया, 20 बार मुझे लॉस दिया। ये चीज़ें लिखो। एंड जब आपके पास पूरा कंबाइंड डेटा होगा तब आपको पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सी चीज़ काम कर रही है। अब देखो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें काम करती है। आपके लिए शायद कोई स्ट्रेटेजी वर्क कर जाए 100%, लेकिन सेम स्ट्रेटेजी दूसरे बंदे के लिए 0% काम करेगी। क्योंकि आपको ये मान के चलना है जो अंडरस्टैंडिंग आपकी है, जो IQ लेवल आपका है, वो किसी दूसरे बंदे के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि कोई भी ह्यूमन बीइंग सेम लेवल का नहीं होता है। सो बस आपको सारी चीज़ें सीखनी है। स्टॉक मार्केट के लिए जितने वीडियोज़ है, यूट्यूब पे हो, कोर्स पे हो, वेबसाइट पे, बुक्स में, सब पढ़ो, सब सीखो
एंड उसके बाद उनको यूज़ करो रियल मनी के साथ एंड फिर डेटा निकालो कि इन चीज़ों में से मेरे लिए क्या काम कर रही है एंड डेट विल बी योर एज पॉइंट। बट अगर आप ये सारा नॉलेज किसी डेमो अकाउंट में यूज़ करने वाले हो जहाँ पे ना रियल मनी है, ना आपका पैसा है, ना आपका प्रॉफिट है, ना आपका लॉस है, वहाँ कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। क्योंकि जब लॉस जाएगा तो आपको पसीना नहीं आने वाला कि भाई मेरा लॉस हो रहा है, एंड जब प्रॉफिट भी आएगा तो आपका हार्ट बीट नहीं बढ़ने वाला कि भाई 500 प्रॉफिट आ गया, 50,000 प्रॉफिट आ गया, 10 लाख प्रॉफिट आ गया। आपको कुछ भी फील नहीं होने वाला है, उससे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अगर आप डेमो ट्रेडिंग के पीछे भाग रहे हो तो मैं तो बोलूँगा आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो। अब आप यहाँ पे एक चीज़ बोलेंगे कि सर हम डेमो अकाउंट में अपने कॉन्सेप्ट चेक करेंगे कि कितना काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। यस डेफिनेटली आप जो कुछ भी सीखे हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं, वो डेमो अकाउंट में यूज़ कर सकते हो, चेक कर सकते हो कितना काम कर रहे हैं या फिर नहीं। बट यहाँ पे एक स्लाइट प्रॉब्लम है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल ले लो कि आप डेमो ट्रेडिंग में एक ट्रेड लिया है एंड वो प्रॉफिट में जा रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे 100% लोग पूरा टारगेट तक वेट करने वाले कि यस मेरा टारगेट हिट होगा एंड मैं प्रॉफिट बुक करूँगा। बट यहाँ पे जब आप रियल मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो रियल अकाउंट में, वहाँ पे बहुत रेयरली, बहुत कम लोग ऐसे होने वाले हैं जो फुल टारगेट का वेट करते हैं। अगर सडनली बीच में एक बड़ी सी लाल कैंडल बन गई तो सभी लोग डर जाएंगे, एग्जिट मार देंगे कि भाई क्या पता हमारा प्रॉफिट जितना है वो चला जाएगा एंड लॉस होने लग जाए। एंड अगेन वहीं पर अगर मान लो आप डेमो ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपका मार्केट आपके अगेंस्ट जा रहा है एंड आप क्या करोगे, जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होगा आप अपना लॉस बुक कर लेंगे एंड निकल जाएंगे, क्योंकि जो लॉस हुआ है वो आपका मनी नहीं है, बस वो डेमो अकाउंट है। बट यहाँ पे वैसे ही आप अगर रियल ट्रेडिंग के साथ ट्रेड कर रहे हो एंड मार्केट आपके अगेंस्ट गया एंड स्टॉप लॉस के पास में आया है, तो मैक्सिमम लोग यहाँ पे ये सोचेंगे कि भाई मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, क्या पता मार्केट वापस ऊपर चला जाए या मेरा लॉस रिकवर हो जाए, या फिर अपने स्टॉप लॉस को बड़ा कर देते हैं। ये जो चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको बताई है, ये होते हैं साइकोलॉजिकल पॉइंट, साइकोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग लाइव ट्रेड, जो कि जब आप रियल ट्रेडिंग कर रहे हो, रियल पैसे के साथ ट्रेड कर रहे हो, तब वो एक्टिवेट होती है। लेकिन जब डेमो ट्रेडिंग में ट्रेड कर रहे हो वहाँ पे ये एक्टिवेट नहीं होती है। दोनों जगह आप सेम स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो, सेम ट्रेड ले रहे हो, सेम कैपिटल यूज़ कर रहे हो, बट जब रियल मार्केट, रियल पैसे के साथ ट्रेड कर रहे हो, वहाँ पे जो साइकोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, जो आपकी थिंकिंग जिस स्पीड पे जाएगी, वो डेमो अकाउंट में कुछ भी नहीं होती है। एंड जिस दिन आप इस पॉइंट को, इस डिफरेंस को समझ जाओगे, उस दिन आप खुद बोलने वाले हो कि भाई डेमो ट्रेडिंग इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम। कि जो कुछ भी आप नॉलेज डेमो ट्रेडिंग में यूज़ कर रहे हो, वो रियल ट्रेडिंग के टाइम पे सब कुछ भूलने वाले हो। बस वहाँ पे बस ऐसा ही होता है, जब भी लॉस होना स्टार्ट होता है, बस आप यही सोचने लगोगे हे भगवान कम से कम मेरा जो लॉस हो रहा है वो रिकवर कर दो। बट ये थिंकिंग कभी भी डेमो अकाउंट में नहीं आती है। आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कभी भी आपने भगवान से प्रे किया है डेमो अकाउंट में ट्रेड करते वक्त कि भगवान मेरा लॉस रिकवर हो जाए। लेकिन जब रियल मनी के साथ ट्रेड कर रहे हो तो हर बार ये थॉट आता ही होगा। एंड बस इसी के साथ आपको समझ जाना है कि डेमो अकाउंट कुछ भी नहीं है, फालतू चीज़ है, वेस्ट ऑफ टाइम है। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो थोड़ा वेट कर लो, बट रियल पैसे के साथ ट्रेड करोगे तभी ट्रेडिंग आएगी। वरना जैसे आपके 1-2 साल मार्केट में निकले, शायद 4-5 साल और निकल जाए एंड आप शायद प्रॉफिटेबल भी ना बन पाओ, क्योंकि आप अपनी एनर्जी गलत जगह पे लगा रहे हो। मैं आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको हार्श रियलिटी बता रहा हूँ जो स्टॉक मार्केट में होती है। अब शायद कुछ लोग इस बात का बुरा मान जाए जो मैंने कहा है, बट भाई मेरा काम है आपको सच दिखाना, ना कि झूठे सपने दिखा दूं कि आप ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा। मैं खुद इन झूठे सपनों से निकला हूँ, हज़ारों लोगों से बहुत कुछ सीखा था, यूट्यूब से सीखा था, बड़े बड़े सपने देखे थे। लेकिन आज 7 साल बाद में मैं नहीं चाहता कि कोई और बंदा सेम सिचुएशन से गुजरे। इसलिए जो चीज़ें मैंने सीखी है, जो सही है या फिर गलत है, सब कुछ मैं अपने वीडियोस के थ्रू बताता हूँ। तो अगर आप में से किसी को भी थोड़ा बहुत बुरा लगा है तो बस इस चीज़ को ये सोचो कि मैं बस आपका टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपका पैसा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी जो सच्चाई चीज़ें होती है वो मार्केट में आपको कोई बताता नहीं, इसलिए आप पहली बार सुनोगे, शायद आपको बुरा भी लग सकता है। तो इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा, बट आप वीडियो को देखो। मैं एक्चुअली में वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो रियल मार्केट में वर्क करती है एंड मार्केट की सच्चाई है। मैं कुछ भी आपको झूठ नहीं कहने वाला। आपके पास अगर कैपिटल नहीं है तो 500 रुपये से एटलीस्ट स्टार्ट करो, 1000 से स्टार्ट करो, 10,000 से स्टार्ट करो, बट रियल मनी से ट्रेडिंग नहीं करोगे तब कुछ भी नहीं सीखने वाले। सो यहाँ पे मेरा मैसेज आपके लिए ये है कि पहले कुछ चीज़ें सीखो एंड उसको रियल मनी के साथ स्टार्ट करो। एंड जो वो रियल मनी होने वाली है वो आपके टोटल कैपिटल का बहुत ही छोटा सा अमाउंट होना चाहिए, ताकि अगर आप लॉस कर भी दो तो आपको 0% फर्क पड़ने वाला है। बट आपके पास मान लो है 10,000 या फिर 5,000 का कैपिटल, तो 5,000 पूरा लेके नहीं आना है। आप वेट करो कि वो कैपिटल 10,000 जाए, 20,000 जाए, तब तक आप बस लर्निंग करते जाओ। जब वो कैपिटल इकट्ठा हो जाए
देन यू हैव टू ट्राई इन रियल मार्केट। एंड अगर आप ये सारी चीज़ें अपनी बुक में नहीं लिखोगे कि कौन सी चीज़ काम कर रही है, कौन सी काम नहीं करने वाली है, तो आप फिर से हर बार ट्रेड लेने के बाद एक स्टेप बैक ही जा रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई डेटा नहीं है। आई थिंक मेरा पॉइंट आपको क्लियर है कि क्या करना है मार्केट में, क्या नहीं करना है। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो कर ली, देन आपको प्रॉफिटेबल बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इतनी तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि सेम चीज़ें मैंने खुद ने फॉलो की है। एंड आप सभी को पता है आज मैं किस लेवल पे या फिर किस तरह की ट्रेडिंग कर रहा हूँ। सब कुछ आपके सामने है, बस अब आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है।